हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, तो अपने जो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी जो आपके 9th क्लास में भी आ रहा है, 10th में भी आता है, कुछ और 11th क्लास में भी आता है, और कुछ टॉपिक 12th में भी है उससे रिलेटेड या उसकी नॉलेज के बेस पे। इसके अलावा अपन उसको बीएससी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं सारे बायोलॉजी वाले। और इसके अलावा जो है टॉपिक जो मैं आपके यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल अपन पढ़ रहे हैं एक एक करके, ये सारे सेल ऑर्गेनल अपने कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो राजस्थान के हुए या फिर सेंट्रल लेवल पे एसएससी या नीट वगैरह होते हैं, तो उन सब में भी ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं। और अब ये चल रहे हैं मेम्ब्रेन लेस, यानी जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लगभग अपना सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, जिसमें से अपन ने लगभग सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आज अपन सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे जिसके पास कोई भी झिल्ली नहीं या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उसका नाम है सेंट्रोसोम। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं अपन तारक काय। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखते हो लास्ट तक, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देते हो कंपटीशन के हुए, चाहे वो 10th 11th के एग्जाम हुए, ठीक है, उनमें कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको सब चीजें कब पता चलेगी, जब आप इसको पूरा वीडियो लास्ट तक इसको देखोगे बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो तारक या सेंट्रोसोम होता क्या है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है डिप्लोसोम, और इसका दूसरा नाम क्यों पड़ा है इसका भी मैं आपको बताऊंगा कारण, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम या तारक होता क्या है। सबसे पहले तो सेंट्रोसोम और एक और वर्ड सुना होगा आपने सेंट्रियोल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज याद रखना है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई एक बड़ी गाड़ी वो तो क्या होगी, सेंट्रोसोम हो गया। और छोटी छोटी मोटरसाइकिलें वो क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया। यानी दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, चलाने का गाड़ी, ठीक है, चलने का। ठीक है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी सेंट्रोसोम कैसा है, बड़ा होता है, और सेंट्रोसोम से मिलकर बनते हैं क्या, सेंट्रियोल। दो न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर होती है, केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रोसोम किससे बनता है, ये क्या, सेंट्रियोल। ठीक है, आपको क्लियर होगा कि सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रोसोम से बनते हैं क्या, सेंट्रियोल। और कितने बनते हैं, दो बनते हैं, एकदम दो जैसी संरचना होती है, न्यूक्लियस जैसी संरचना। आपके यहाँ लिख भी रहे हैं, ट्यू न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है किसका, सेंट्रोसोम का, डिप्लोसोम। इसको डिप्लोसोम क्यों बोलते हैं, डाई मतलब क्या होता है, डाई, डाई का मतलब होता है दो, जैसे मोनो मतलब एक होता है और यूनी मतलब एक ही होता है, वैसे डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो दो क्या बनते हैं यहाँ पर, इसके न्यूक्लियस बनते हैं, यानी केंद्रक बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, एक और डिप्लोसोम भी नाम पड़ जाता है इसका। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोसोम को अपन डिप्लोसोम क्यों बोलते हैं और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपके दो चीजें तो यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, एक एक पॉइंट समझेंगे अपन आराम से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, स्किप मत करना बस। आगे चलते हैं, इसकी डिस्कवरी मतलब खोज किसने की सबसे पहले, यानी सबसे पहले इसको किसने देखा था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बेंडेन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, किसकी, तारकाई की खोज करी थी। ठीक है, अब जो इसका नाम दिया है तारकाई या सेंट्रोसोम, ये नाम किसने दिया था, ये नाम देने वाला था बोवेरी। ठीक है, तो 20 रखना, बेंडेन जिसने इसकी खोज की थी, और इसका नाम भी किसने दिया, 20 रखना, बोवेरी ने इसका नाम दिया था। तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है, यानी देखो नाम देने वाला भी फेमस हो जाता है और खोज करने वाला भी फेमस हो जाता है, तो दोनों यहाँ पर फेमस है, एक तो बेंडेन है और एक बोवेरी है। इसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम है ये कहाँ पर पाया जाता है, यानी कौन सी सेल्स में पाया जाता है, तो याद रखना है ये ओनली एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। पर प्लांट सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, यानी प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, ओनली किसमें पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसकी जो तुम्हें संरचना दिख रही होगी, स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही होगी, इस बैलगाड़ी का पहिया सबने देखा होगा, या तो आप आजकल तो इतना नहीं आते बैलगाड़ियां, लेकिन जो पहले बैलगाड़ियां थी मूवीज वगैरह में अपन देखते हैं, तो पहिया ऐसा तो होता है सा गोल सा, साइकिल का पहिया भी तो ऐसा होता है लगभग, तो बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना इसकी, किसकी, सेंट्रोसोम की, तुम्हें ये दिख रही होगी। ठीक है, तो ये चीज रखना है। देखो इसकी संरचना भी देख लो, इसके बीच में एक देखो, बीचों बीच यहाँ पर इसको बोलते हैं हब, इंग्लिश में लिख रहा है हब, और हिंदी में इसको बोलते हैं धुरी। ठीक है, धुरी बोलते हैं। ये कहीं से बना होता है, ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, यानी जो सेंट्रोसोम है ना, ये कहीं से बना होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये सेंट्रोसोम बना होता है। और इसके साइड में देखो स्पोक लग रहे होंगे, स्पोक साइकिल में अपन देखते हैं ना, मोटरसाइकिल वगैरह में स्पोक लगे होते हैं, बस वैसे संरचना स्पोक लगे होंगे। और ये देखो
9 बनी हुई है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसका अरेंजमेंट होता है 9+0 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किसका डायग्राम है, सेंट्रोसोम या तारककाई का डायग्राम है। तो ये चीजें तो अपन ने पढ़ ली, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट्स हैं, वो क्या इसके फंक्शन है, यानी इसका कार्य क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट कार्य इसका है सेल डिवीजन कराता है। ये सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन अपन पढ़ते हैं, तुम्हारे 11th में चैप्टर भी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, चैप्टर नंबर 10 यानी चैप्टर नंबर 10 में दे रखा है। पूरे सेल डिवीजन या और सेल साइकिल उसके बारे में अपन सब कुछ दे रखा है। अपन लगभग सारे चैप्टर क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। जो भी मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, वो सारे अपन एक एक करके क्लियर करेंगे। ये तो हमारे बीएससी लेवल तक आता है, ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। इसलिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी सेल विभाजन होता है ना, जैसे एक कोशिका एक कोशिका, इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है, विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। इस एक कोशिका से जो दो कोशिकाएं बन रही है, विभाजन कौन कराता है, तो विभाजन कौन कराता है, तारककाई या सेंट्रोसोम ही कराता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में हेल्पफुल होता है। दूसरा दूसरा काम इसका क्या है, सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करना। सीलिया को अपन हिंदी में बोलते हैं पक्षमाप, और फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कशाभिका या कशाव, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। ये फ्लैजिला होता है एक लंबा सा पूंछ जैसी संरचना होती है, पूंछ होती है गाय भैंस की, वैसी संरचना होती है। और सीलिया एकदम छोटे छोटे, जैसे अपने बाल होते हैं छोटे छोटे, वैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है सीलिया की, एकदम छोटी छोटी। और फ्लैजिला क्या होती है, बड़ी होती है। दोनों का कार्य क्या होता है, गति कराने का, ठीक है ना। तो ये पर ये बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं किससे, तारककाई से बने होते हैं। और जो इनकी संरचना है ना, अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे कि यहाँ सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है। तो ये भी तुम्हारे कौन से चैप्टर में, सेल चैप्टर में इसके बारे में दिया हुआ है, सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है। पर आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि सेंट्रोसोम से बनते हैं क्या, सीलिया और फ्लैजिला। और इनका कार्य भी आपको पता चल गया होगा क्या करते हैं, गति कराने के लिए सहायक होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। तो ये चीज याद रखना है। तो आपका ये आज का टॉपिक था सेंट्रोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पूरी शुरू से लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपको पूरा क्लियर भी होगा ये, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके फंक्शन पूछता है कि कौन से फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। और प्रोटीन तो याद रखनी है कि कौन से प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। याद रखो ट्यूब है, ट्यूब कि पहिए में क्या होती है, ट्यूब होती है। तो पहिए की संरचना है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, इससे आप याद रख सकते हो। दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने, किसी खोज किसने करी, बेंडेन ने, और इसका जो नाम दिया है सेंट्रोसोम में किसने दिया है, बोवेरी ने। और डिप्लोसोम आपको समझ में आएगी कि वो क्यों बोला है, क्योंकि सेंट्रोसोम से क्या बनते हैं, सेंट्रोल बनते हैं, और कितने होते हैं नंबर में, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपको बता देता हूँ सेल डिवीजन के टाइम में कैसे काम आती है। जैसे एक कोशिकाएं सेल है, तो ये सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल है, संरचना यहाँ बन जाती है ऐसी ऐसी, जैसे सूरज होता है ना, सूरज सन सूरज, तो ऐसी संरचना बन जाती है यहाँ ऐसी, इस तरीके से। और इनसे निकलते हैं क्या, तरकु तंतु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, तरकु तंतु निकलते हैं। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में स्पिंडल फाइबर, जो हेल्पफुल होते हैं बहुत ज्यादा किसमें, सेल डिवीजन में। तो ये चीज भी आपको याद रखने की, सेंट्रियोल का कार्य भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बने किससे होते हैं, सेंट्रोसोम से बने होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सेल डिवीजन में ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपको ये चीजें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को आप लाइक भी करना है, और आपको अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है। और आप नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको शेयर भी करना है। जो आपके दोस्त वगैरह हो जो 9th 10th में पढ़ रहे हो, 11th 12th में हो, जिनके 11th 12th में बायोलॉजी स्ट्रीम हो, तो आप उनको भी चैनल शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी फायदा हो। और आपको पता है ये साथ में कंप्यूटर में वहां पर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके कंपटीशन में भी काम आते हैं। यानी जो अपने राजस्थान पुलिस का, पटवारी का, नीट का, सीटी का, इनका पेपर होता है। इनके अलावा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, तो उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ में कंपटीशन के भी क्लियर करा रहा हूँ। तो ठीक है, आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये जानकारी पता रहेगी। सेंट्रोसोम या इसको अपन डिप्लोसोम भी क्यों बोलते हैं, कि बहुत सारों को ये भी पता नहीं होता कि सेंट्रोसोम को सेंट्रोसोम ही नाम है, इसका दूसरा नाम बहुत सारों को पता नहीं कि इसका नाम डिप्लोसोम भी होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बहुत सारों को डिफरेंस पता नहीं होता कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज भी आपको पता रखनी है। और इनके इसके फंक्शन इंपोर्टेंट है से, तो यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बैलगाड़ी के पहिए जैसी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। और जिसने भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो, जिसमें अपन ने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कंप्लीट किए, सिंगल मेम्ब्रेन वाले किए, डबल मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सारे अपन ने क्लियर किए हैं। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल में जैसे अपने ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था,
इधर से गोल्जी बॉडी था, ये सब अपन ने क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक चीजें सब मिल के एक एक करके, ठीक है। एकदम मतलब सीक्वेंस से चल रहे हैं। आप चैनल पे जाके देखोगे तो आपको एकदम सीक्वेंस से सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो जिसको भी पढ़ना है वहां से, तो वहां से पढ़ सकते हैं। और आपके दोस्त वगैरह हो जिनको पढ़ना है तो आप उनको ये चैनल शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।